नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया द्वारा अदालती सुनवाई की रिपोर्टिंग को बरकरार रखा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक कार्यवाहियों केस भारत का चुनाव आयोग बनाम एम.आर. विजया भास्कर तक फैली हुई है। पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग कोविड दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत की सुनवाई के मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने की ईसीआई की प्रार्थना संविधान के तहत गारंटीकृत 2 मूलभूत सिद्धांतों पर प्रहार करती है: खुली अदालती कार्यवाही और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। खुली अदालत की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि अदालती कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले चर्चा की कि ईसीआई की प्रार्थना से खुली अदालतों की अवधारणा पर क्या असर पड़ेगा। न्यायालय शारीरिक और रूपात्मक दोनों अर्थों में खुले होने चाहिए। एक असाधारण श्रेणी के मामलों में इन कैमरा कार्यवाही को छोड़कर, जैसे कि बाल यौन शोषण से संबंधित मामले या वैवाहिक निजता के मामलों में होने वाली वैवाहिक कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी कानूनी प्रणाली इस सिद्धांत पर स्थापित है कि मूल्यवान संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है। एक खुली अदालत की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि अदालती कार्यवाही से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान क्या हुआ है। अदालत के समक्ष दिए गए तर्क, वकील द्वारा विरोध और न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रतिक्रिया ऐसे मामले हैं जिन पर नागरिकों को सूचित करने का एक वैध अधिकार है। एक खुली अदालत की कार्यवाही सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जांच के अधीन है। सार्वजनिक जांच महत्वपूर्ण है। फैसले में कहा गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक चर्चा और आलोचना न्यायाधीश के आचरण पर संयम का काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों के समक्ष मामले विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक खुली अदालत एक शैक्षिक उद्देश्य के रूप में भी कार्य करती है। न्यायालय नागरिकों को यह जानने के लिए एक मंच बन जाता है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव डालता है। स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक संवैधानिक महत्व के मामलों ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रिपोर्ट देखी है, जो न केवल फैसले पर रिपोर्ट करती है बल्कि वकील और न्यायाधीशों पर भेद भी है। इन कहानियों को अब विरासत के रूप में पारित किया गया है। हमारे पेशे और कानून के हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ भी प्रदान करते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों में कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने तक फैली हुई है। सामग्री की कमी के रूप में मौखिक टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने के लिए ईसीआई की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने जोर दिया कि अदालत की सुनवाई की मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और साथ ही न्यायपालिका जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों में रिपोर्टिंग की कार्यवाही तक फैली हुई है। न्यायालयों को कानून के तहत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा गया है। उनके कार्यों का न केवल नागरिकों के अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस हद तक भी कि नागरिक कार्यपालिका की जवाबदेही को ठीक कर सकते हैं, जिसका कर्तव्य कानून को लागू करना है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अदालतें सत्ता के मनमाने प्रयोग कर अपनी जांच और निगरानी के लिए सच्ची रहें। नागरिकों की ऐसा करने की क्षमता का अदालत में कार्यवाही के दौरान क्या होता है, इसके बारे में जानकारी की सहज उपलब्धता से सीधा संबंध है। इसमें टिप्पणी करने और कार्यवाही के बारे में लिखने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व निहित है।
पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट करने की मीडिया की स्वतंत्रता न्यायपालिका की अखंडता और समग्र रूप से न्याय का कारण आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बारे में वास्तविक समय में अपडेट खुली अदालत की अवधारणा का विस्तार है और वे आशंका का कारण नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ हम सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रसार को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत व्यापक दर्शकों को वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में चर्चा की है, यह मीडिया के पास बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है। यह खुली अदालत का एक पवित्र विस्तार है। यह घटना आशंका का कारण नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है, जो अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके न्यायपालिका की अखंडता को प्रभावित करता है। निर्णय ने इस तथ्य को संदर्भित किया कि कई देशों में अदालतें अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। यहाँ तक कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी YouTube में अपनी सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वे न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। उसी समय पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कठोर थी और प्रयुक्त रूपक अनुचित था। न्यायालय ने सलाह दी कि न्यायाधीशों को कठोर टिप्पणी करते हुए संयम बरतना चाहिए। उच्च न्यायालय की टिप्पणी कठोर थी, उपमा अनुचित थी। उच्च न्यायालय अगर वास्तव में इसने मौखिक टिप्पणियां की जो की गई हैं, तो यह माना नहीं जा सकता कि देश में कोविड-19 महामारी के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहरा गया है। इसके बजाय यह करने का इरादा था कि चुनाव आयोग से आग्रह किया जाए कि वह कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।